क्या आपने कभी सोचा है, हजारों लोगों की ताकतवर कौम को अल्लाह ने एक चूहे के जरिए कैसे तबाह कर दिया। जिस बांध पर उन्हें सदियों का घमंड था, उसी बांध को चूहों में अंदर से खोखला कर दिया और फिर एक ही रात में जन्नत कब्रिस्तान बन गई। अरब की दक्षिणी धरती पर एक ऐसी कौम बसती थी जिसके नाम का उल्लेख सुनते ही समृद्धि, शांति और वैभव का चित्र आंखों के सामने उभर आता था। ये थी कौम सबा। उनकी राजधानी थी मारीब, एक ऐसा नगर जिसे देखकर लगता था मानो रेगिस्तान ने हरियाली से समझौता कर लिया हो। चारों ओर फैले बाग, मीठे पानी की नहरें, फल फूल से लदे पेड़ और सुव्यवस्थित रास्ते, सब कुछ किसी स्वप्न जैसा प्रतीत होता था। इस समृद्धि का सबसे बड़ा कारण था एक अद्भुत निर्माण, मारीब का बांध। ये बांध पहाड़ों के बीच खड़ा था और बरसात के पानी को संचित कर नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाता था। इसी बांध के कारण सबा की धरती पर साल में 2 बार फसल होती और लोग इसे 2 जन्नतों वाली जमीन कहते। एक जन्नत दाईं ओर, दूसरी बाईं ओर, हर तरफ हरियाली। सबा के लोग मेहनती थे, व्यापार में निपुण थे और दूर दराज के इलाकों तक उनके काफिले जाते थे। भारत, शाम और अफ्रीका तक उनका व्यापार फैला था। सोना, चांदी, सुगंधित लोबान और कीमती वस्तुएं उनके बाजारों में आम थीं। सबसे बड़ी बात, उनके समाज में अमन था, न चोरी का डर, न लूट का। रात को लोग दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते। लेकिन हर जन्नत की एक परीक्षा होती है। सबा की कौम के पास सब कुछ था, सिवाय कृतज्ञता के। अल्लाह ने उनकी ओर पैगंबर भेजे जिन्होंने उन्हें याद दिलाया, ये दौलत, ये पानी, ये हरियाली सब अल्लाह की नेमत है, उसका शुक्र अदा करो। शुरुआत में लोग सुनते थे, सिर हिलाते थे, लेकिन समय के साथ उनके दिलों में एक और आवाज गूंजने लगी, घमंड की आवाज। नगर के सरदार कहा करते, ये बांध हमने बनाया है, ये नहरें हमारी बुद्धि का परिणाम है, हमारी तरक्की किसी आसमानी रहमत की मोहताज नहीं। धीरे धीरे इबादत कम होने लगी, अल्लाह का नाम सिर्फ रस्म बनकर रह गया। दौलत बढ़ती गई मगर विनम्रता घटती गई। एक बूढ़ा व्यक्ति जो अक्सर नगर के चौक में बैठा रहता, लोगों को समझाता, जिस नेमत पर घमंड किया जाता है वही नेमत सबसे पहले छीनी जाती है। लोग हंसते, युवा उसका मजाक उड़ाते, अमीर कहते, हमारी जन्नत हमेशा रहेगी। उसी समय बांध के निचले हिस्से में छोटी छोटी दरारें दिखने लगी। पहरेदारों ने सूचना दी मगर सरदारों ने अनदेखा कर दिया। इतना बड़ा बांध है, कुछ नहीं होगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये घमंड एक ऐसी आंधी को बुला रहा है जो पूरी कौम की तकदीर बदल देगी। और यहीं से शुरू होती है सबा के पतन की असली कहानी। समय बीतता गया, लेकिन मारीब के बांध की दरारें बढ़ती चली गईं। बारिश के मौसम में जब पानी का दबाव बढ़ता तो बांध से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई विशालकाय जानवर कराह रहा हो। पहरेदारों ने कई बार ये बात सरदारों तक पहुंचाई, मगर हर बार उत्तर वही मिला, डरो मत, हमारा बांध अडिग है। इसी दौरान एक और अजीब घटना होने लगी। बांध के आसपास चूहे दिखाई देने लगे। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही उनकी संख्या बढ़ने लगी। वे मिट्टी में सुराख बनाते, रात भर बांध के नीचे घूमते। कुछ बुजुर्गों को ये देखकर चिंता हुई। नगर के एक विद्वान ने सभा में कहा, प्रकृति कभी बिना वजह संकेत नहीं देती, ये चेतावनी हो सकती है। लेकिन सरदारों ने हंसते हुए कहा, कुछ चूहों से क्या होगा, हमारी ताकत देखो, हमारी दौलत देखो। उसी रात एक साधारण किसान ने सपना देखा। उसने देखा कि पानी पहाड़ों से उतरकर पूरे शहर को निगल रहा है। लोग चीख रहे हैं मगर कोई बचाने वाला नहीं। वो घबरा कर उठा और सुबह सुबह पैगंबर के पास पहुंचा। पैगंबर ने सुना और कहा, यह सपना नहीं, अल्लाह की आखिरी चेतावनी है, तौबा करो, शुक्र करो। पैगंबर ने नगर में ऐलान करवाया। कुछ लोग डरे, कुछ ने तौबा भी की, मगर बहुसंख्यक अब भी घमंड में डूबे हुए थे। अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। आसमान पर बादल घिरने लगे, हवाएं तेज चलने लगी, बारिश सामान्य से अधिक होने लगी। बांध पर पानी का दबाव बढ़ गया। चूहों द्वारा बनाए गए सुराख अब भीतर से खोखले रास्ते बन चुके थे। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, बांध के भीतर से तेज गर्जना सुनाई दी। पहलेदार दौड़े, मशालें जली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बांध की दीवार कांप रही थी। नगर में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। सरदार भी घबराए हुए थे। पहली बार उनके चेहरे से घमंड उतर चुका था। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बांध टूट चुका था। जिस क्षण बांध टूटा,
उस क्षण इतिहास की धारा बदल गई। पहाड़ों में जमा बरसों का पानी एक साथ टूट पड़ा। ये कोई साधारण बाढ़ नहीं थी, ये था सैलुल अरिम, वो विनाशकारी सैलाब जिसे अल्लाह ने घमंडी कौम के लिए भेजा था। पानी की दीवारें नगर की ओर बढ़ीं, बाग, खेत, मकान सब कुछ बहने लगा। लोग चीखते चिल्लाते भागे, लेकिन पानी उनसे तेज था। जिन रास्तों पर कभी व्यापारिक काफिले चलते थे, वहां अब सिर्फ उफनता सैलाब था। महल ढह गए, मस्जिदें गिर पड़ी। जिन दो जन्नतों पर सबा को नाज था, वे पल भर में कीचड़ और मलबे में बदल गईं। सरदार जो कभी कहते थे हमारी जन्नत हमेशा रहेगी, अब पानी में बहते हुए मदद की गुहार लगा रहे थे, मगर अब कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह हुई तो सूरज एक उजड़े हुए शहर पर उगा। जहां कभी हरियाली थी, वहां अब कांटे उगाए थे। मीठा पानी खारा हो चुका था। बचे कुचे लोग अपने घरों की लाशें ढूंढ रहे थे। कौम सबा टूट चुकी थी। कुछ लोग हिजाज की ओर चले गए, कुछ शाम की तरफ, कुछ पहाड़ों में बस गए। वे जहां भी गए अपनी कहानी साथ ले गए, एक ऐसी कहानी जो घमंड और नाशुक्री का परिणाम थी। अल्लाह ने उन्हें पूरी तरह मिटाया नहीं, बल्कि दुनिया के लिए इबरत बना दिया। आज भी जब इंसान अपनी तरक्की पर घमंड करता है, जब वो नेमतों को अपना कमाल समझने लगता है, तब कौम सबा की ये कहानी उसे चेतावनी देती है। शुक्र नेमत को बचाता है और घमंड सबसे मजबूत बांध को भी तोड़ देता है।